देश के 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ गए हैं। उपचुनाव वाली सभी 7 सीटें पूर्व विधायकों की मौत के कारण खाली हुई थीं। कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। गुजरात की लिमखेड़ा और महाराष्ट्र की बारामती और राहुरी सीट पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र की बारामती सीट से एनसीपी उम्मीदवार और दिवंगत पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने 2,18,000 वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बारामती से जीती सुनेत्रा पवार के सामने निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं जीत का यह अंतर भारत में किसी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा है। बारामती अभी अजीत पवार की पारंपरिक सीट रही है और यहां से सुनेत्रा की जीत पहले से ही लगभग तय थी। उनके खिलाफ 22 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। उसके बावजूद भी इतने बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से बीजेपी के अक्षय कार्डिले जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर अक्षय ने 1,04,093 वोट से जीत हासिल की और गोविंद मोकाटे को शिकस्त दी है। इसी तरह गुजरात के उमरेड सीट से हर्षद परमार ने 85,500 वोटों के साथ में जीत दर्ज की और कांग्रेस के भृगुराज सिंह चौहान को हार का मुंह देखना पड़ा। त्रिपुरा के धर्मनगर में बीजेपी के जाहर चक्रवर्ती ने 24,291 वोट से जीत दर्ज की। वहीं चयन भट्टाचार्य को 6,001 वोट से हराया है। नागालैंड की सीट की अगर बात की जाए तो कोरीडांग से दाओ चियर आई ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस के तोशी काबा को उन्होंने हराया है। वहीं कर्नाटक के बागलकोट से कांग्रेस के कैंडिडेट उमेश मेटी जीते हैं, जबकि बीजेपी के वीरन्ना चरतिमठ हार गए हैं। इसके साथ ही कर्नाटक के दावड़गेरे साउथ से कांग्रेस के सीके पद्माभन ने जीत दर्ज की है और बीजेपी के समर्थ शामनूर को हार का मुंह देखना पड़ा है।